इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का जो है इकोनॉमिक्स का यहाँ पर देख सकते हैं 100% आप लोगों को जो है राइट आंसर के साथ और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का क्वेश्चन जो है देखेंगे। और सभी स्टूडेंट एकदम वीडियो को लाइक कर लीजिए फटाफट से और सभी स्टूडेंट जमकर शेयर कर लीजिए इस लाइव क्लास सेशन को। और आप लोगों को 1 फरवरी के एग्जाम में जो है आप लोगों को यही आने वाला है, कल के एग्जाम में जो है आप लोगों को यही 100% छपने वाला क्वेश्चन है। एकदम जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को अभी 200 क्वेश्चन करवाएंगे, लगभग आप लोगों को इससे जो है 70 से 75 क्वेश्चन जो आप लोगों को 100% इसी से आने वाला। अगर आप लोगों को यानी 1 घंटा मतलब लाइव क्लास चलेगा, 200 क्वेश्चन को देखेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी चलेगा, तो आप लोगों को ये 200 क्वेश्चन अगर आप लोग देख के जाते हैं तो 100% आप लोगों को इससे जो है स्कोर कर सकते हैं। 70 से 75 नंबर आप लोग जो है यानी 70 से 75 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा, अच्छे से तरीके से आप लोग कर सकेंगे। ओके, तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट का परीक्षा 2025 का एनुअल वार्षिक एग्जाम यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का रिलेटिव जो कि अर्थशास्त्र का ऐच्छिक है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कॉमर्स आर्ट्स यानी आर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी इससे लगभग क्वेश्चन आप लोगों को नहीं, आर्ट्स और कॉमर्स का थोड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन आता है। जो आर्ट्स में देखते हैं वही इकोनॉमिक्स यानी कॉमर्स में भी आता है, 10% अलग से रहता है, ये अलग रहता है कुछ, मतलब थोड़ा बहुत जो है अलग रहता है 10-20 क्वेश्चन। ओके, तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे। और आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को यानी 50 का ही ओमार सीट में आप लोगों को भरना है। याद रखना है कल जो है आप लोगों को यानी 1 फरवरी के एग्जाम में जो है आप लोगों को 50 ओमार सीट में आप लोगों को भरना है। और कुल यानी 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। और टोटल जो आप लोगों का इसमें पेज रहेगा, क्वेश्चन पेपर का पेज जो रहेगा 32 और फुल मार्क्स 100 का रहने वाला। तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से, और जो भी सब्जेक्ट आप लोगों का बच्चा रहा ईटीपी या इंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, ईपीएस कह सकते हैं, ईटीपी कह कहते हैं, चलिए ईपीएस ही कहते हैं, ईपीएस और बीएसटी और अकाउंटेंसी, सारा का यही क्लास आप लोगों को चलेगा। चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑल कर लीजिए और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से जुड़कर रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से वीडियो को अंत तक पास करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया, ब्रिटिश यानी क्या है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो है यहाँ पर थोड़ा सा चलिए, ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई, ये पूछा गया। यानी J.M. कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई, ये पूछा गया। और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा 1936 में। कब हुआ था? 1936 में, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया, ट्रेटेड इकोनॉमिक यानी पॉलिटी यानी नामक पुस्तक जो है कौन लिखे हैं, नामक पुस्तक जो है कौन लिखे हैं, क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा जेबी से, क्या होगा जेबी से, ऑप्शन नंबर बी। और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। 3 जो पूछा गया, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, सबसे पहले जो है माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है, मार्शल, बोल्डिंग या केन्स या रेंगर फ्रिस, क्या होगा 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा, रेंगनर फ्रिस, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है विशिष्ट, क्या है विशिष्ट अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 5 है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2015-19 में पूछा गया। ये आप लोगों को 100% एकदम सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से देखेंगे और कल के जो भी क्वेश्चन में आएंगे हम यहाँ से क्लास से आप लोगों को प्रूफ दिखाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन में आया है कि नहीं, स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर कर लीजिए, जितने भी आपके साथी जो 1 फरवरी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर लीजिए फटाफट से जमकर जितना हो सके। ओके, क्या होगा 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्या होगा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीज इन, क्या होगा, स्टडी इन, क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर ई होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है, किया जाता रहा है, 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 7 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्न में अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा की नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, 8 का ऑप्शन नंबर ई होगा, जेबी से, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक, क्या है, कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव नॉर्मेटिव साइंस, क्या होगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रेडमैन, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 10 पूछा गया बेसिस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज, क्या है, स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, 10 का ऑप्शन नंबर ये होगा व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल, क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, क्या होगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सीमित, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, क्या होगा, ए बी दोनों, और सीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, एडम, क्या होगा, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी, एकदम 100% आप लोग रखो, ये क्वेश्चन तो आप लोग को 100% आएंगे, लिख कर रख लो, क्या कर लो, लिख कर रख लो सभी स्टूडेंट, ओके सभी स्टूडेंट, कल आप लोग को ये स्क्रीनशॉट मिलाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किसके अनुशास्त्र अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, अकॉर्डिंग टू होम्स इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, एल मार्शल, ऑप्शन नंबर ई मार्शल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, विशिष्ट अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड, 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, उत्पादन के निम्न में कौन से संसाधन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, पूंजी भी होता है, श्रम भी होता है और कैपिटल भी, यानी पूंजी और भूमि, श्रम क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, लैंड, लेबर और कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है, माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएंगे, ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर प्रोडक्शन, 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मुद्रा, मनी, क्या हो जाएंगे, मनी, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 पूछा गया, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, यानी उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, यानी अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या ये है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और एकदम जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी का सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकतम लोक कल्याण, क्या होगा, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, किस अर्थव्यवस्था में कीमत
यानी कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इन विच इकोनॉमी डिसीजन ऑफ प्राइम मैसेनेसिस आर टेकन ऑन द बेसिक 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा पूंजीवादी कैपिटलिस्ट। क्या होगा? कैपिटलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 पूछा गया उत्पादन संभावना वक्र, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? यानी अक्ष की ओर नदोत्तर होती है या अक्ष की ओर उन्नोदोत्तर होती है या अक्ष के समांतर होती है या अक्ष के लंबवत होती है। 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया सीमांत अवसर लागत में निम्न में कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल। क्या होगा? 22 का ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी चेंजिंग वाई बाय चेंजिंग आई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। क्या होगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा चुनाव की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? आर्थिक समस्या मूलतः जो किस तत्व की समस्या है, तो चुनाव की, ऑप्शन नंबर ए। 24 पूछा गया है, क्या पूछा गया? दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बी बिंदु तक का संचलन डैश दर्शाता है, डैश दर्शाता है। 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा वस्तु एक्स का अधिकतम उत्पादन तथा वस्तु वाई का कम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 पूछा गया संसाधनों की स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है, यानी ऑन द बेसिक ऑफ द ओनरशिप ऑफ रिसोर्स इकोनॉमिक कार्ड। क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी, यानी केंद्रीय योजनाओं अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 पूछा गया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? केंद्रीय समस्या जो है कौन सी है? विच ऑफ, यानी विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमी, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम का उपयोग या आर्थिक विकास या उपयुक्त सभी। 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पूछा गया उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, यानी मेंशन द नेम ऑफ द कर्व व्हिच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा उत्पादन, यानी उत्पादन संभावना वक्र। क्या होगा? उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 पूछा गया निम्न में कौन सा कथन सही, क्या है? निम्न में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। क्वेश्चन 28 का क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर? 28 जो पूछा गया ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया है, यानी उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 पूछा गया उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, यानी हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटली। क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? मार्शल, ऑप्शन नंबर ए। और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, हाउ यानी क्या, हाउ वी कैलकुलेटेड मार्जिनल यूनिटली। क्या होगा? यूनिटली। 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी ATUY EQ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी होगा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 पूछा गया है सीमांत उपयोगिता नियम की विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? हु बेसिकली क्या है? सीमांत उपयोगिता नियम की जो है नियम के विचार के मूल की प्रतिपादक कौन थे, ये पूछा गया। एकदम छपने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो है एकदम रामबाण साबित होने वाला। क्या साबित होने वाला? रामबाण साबित होने वाला। सभी स्टूडेंट 1 फरवरी की
एग्जाम में रामबाल, यही आप लोग को यही आने वाला 100%, सभी स्टूडेंट लिख के रख लो। ओके, चलिए क्या होगा 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा गोसेन। क्या हो जाएंगे? गोसेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कीमत और यानी कीमत या बजट रेखा का ढाल जो होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा -px/py, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, क्या उदासीनता वक्र होता है? क्या इंडिफरेंस कर्व इस क्या होगा? उदासीनता वक्र जो होता है 35 का ऑप्शन नंबर मूल बिंदु की ओर होता है। क्या है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 है, उपयोगिता का संबंध होता है। क्या है? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, क्या होगा 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 37 पूछा गया, यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। लॉ ऑफ इनिक्वी मार्जिनल यानी क्या यूटिलिटी इज कॉल्ड। 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रतिस्थापना का नियम। क्या होगा? लॉ ऑफ सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सब सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 पूछा गया है, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, यानी इंडिफरेंस कर्व स्लोप। क्या है? तट जो है तटस्थता का वक्र का झुकाव जो होता है, यानी दाएं से बाएं होता है, बाएं से दाएं होता है, या और तथा वो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी होगा, बाएं से दाएं होता, बाएं से दाएं, यानी फॉर लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन नंबर बी। 39 पूछा गया, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी, इसमें 2012, 20, 21 सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, एक वस्तु की इकाई। क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा गया, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा गया, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? द एडिशन ऑफ यूटिलाइट्स ऑब्टेनेड फ्रॉम, यानी क्या है? फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड। क्या वो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 पूछा गया, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत जो है मार्शल जी दिए, पीगू दिए, या हिक्स एवं एलेन, या रिकॉर्डेड। क्या होगा? रिचोकार्ड, यानी क्या होगा? रिकार्डो। क्या होगा? 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हिक्स एवं एलेन ने दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट चलिए करते हुए जाते हैं ताकि अच्छे से आप लोग याद रखोगे कल। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 पूछा गया, सीमांत उपयोगिता हॉर्स नियम की प्रतिपादक है। 42 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? गौसेन, ऑप्शन नंबर ए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हाईलाइट करने में थोड़ा टाइम लगे, वेस्ट होते जाएगा आप लोगों का। ओके, चलिए 43, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, यानी क्या होगा? एमयू बराबर प्राइस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 पूछा गया, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता। 2015, 17, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। 44 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, उपयोगिता होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पूछा गया, उपभोक्ता की सार्वधिक संतुष्टि के लिए। क्या है? उपभोक्ता की सार्वधिक संतुष्टि के लिए 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, घटने लगती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें क्या होती है? 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा, MU E बराबर, यानी क्या होगा? MU इसका टू, यानी क्या होगा? MUV या बराबर में PA/PB, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पूछा गया, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहा जाता है, यानी क्या मुद्रा के मापा जा सकता है या मुद्रों में नहीं मापा जा सकता या संख्यात्मक रूप से मापा जाता है, ये सी दोनों क्या होगा 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ए सी दोनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 49 पूछा गया है, बजट सेट के लिए आवश्यक हो क्या है, बजट सेट के लिए जो है आवश्यक है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए बजट सेट। 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा उपभोग यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, यानी आसमान विस्थापन दर है क्या, इन दिस मिसिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, वस्तु दो की कम मात्रा, लेस ऑफ गुड्स टू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का यानी आशा है क्या है, आशा है क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पूछा गया, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है, ये तटस्थता वक्र का झुकाव जो रहता है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शो, 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता हुआ, डिसमिसिंग, ऑप्शन नंबर बी। 53 पूछा गया, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 53 का ऑप्शन नंबर घटती रहती है, डिसमिसिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पूछा गया, यानी तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाता है, दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है, 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कीमत रेखा, क्या होगा कीमत रेखा, द प्राइस लाइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पूछा गया है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, कौन सा तत्व जो है निहित होना आवश्यक है, which एलिमेंट इज क्या होगा 55 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। 56 पूछा गया, मांग वक्र का समांतर ढाल होता है, मांग वक्र का समांतर भाग जो है, समांतर जो है ढाल जो होता है, 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पूछा गया है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है, नहीं किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से जो है मांग में वृद्धि नहीं होती है, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिवार्य वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स, ऑप्शन नंबर ए। 58 पूछा गया, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है, 58 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थापना वस्तुएं, यानी क्या है सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 59 पूछा गया, मांग का नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्या होगा, मतलब इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, कॉमर्स से मेरा था सब्जेक्ट, इसलिए आप लोग को अच्छा से जो है पढ़ा देते हैं। ओके सभी स्टूडेंट एकदम वीडियो को जमकर, जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ सभी स्टूडेंट शेयर कीजिए एक बार जमकर, और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए सभी स्टूडेंट। ओके एक बार जमकर सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए, तो अपने दोस्तों के साथ 1 फरवरी की एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। ओके 59 का जो करेक्ट आंसर होगा पहले से ऑप्शन नंबर ए होगा, गुणात्मक कथन क्या होगा, यानी क्या होगा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए। 60 पूछा गया, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड फंडेक्शन, फिर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इज डिमांड, 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पूछा गया, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो, एकदम इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग
हर साल आप लोग को क्वेश्चन ये मिलता है, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। 62 का ऑप्शन नंबर ई होगा, बढ़ती है। क्या होगा, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग जो है क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया। जैसे कि इसका आप लोगों को चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे कि कॉफी कोई चाय पसंद करते हैं, चलिए ये कप, ठीक है, और ये इसमें है यानी टी, ये टी हो गया और ये कॉफी हो गया, ठीक है, ये टी और ये चाय, ठीक है, ये कॉफी ये चाय। जैसे कि कॉफी का मूल्य जो है, कॉफी का प्राइस जो है बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो चाय का मांग क्या होगा, यानी चाय की, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे अब सोचेंगे कि कॉफी बहुत ज्यादा महंगा, उतना में तो 2 चाय पी लेंगे, तो चाय ही पी लो, तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। मांग में संकुचन तब होता है जब, 63 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। प्राइस रिजाइज एंड डिमांड फॉल्स, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। 64 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके प्रति परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, 64 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुएं क्या होती है, यानी मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, 65 का ऑप्शन नंबर ई होगा, पद यानी क्या होता है, इंक्रीजेस, क्या होगा, पद जाती है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मतलब घट जाती है, क्या होगा, बढ़ जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, किसी समान वस्तुएं की मांग, क्या किसी समान वस्तुएं की मांग वक्र की ढाल होती है, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए क्या नॉर्मल गुड्स इज, क्या होगा, 66 का ऑप्शन नंबर ऋणात्मक होती है, नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, नहीं आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग जो है घटा देता है, with an increase in income consumer decreases the competition of which goods, 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा, निम्न कोटि की वस्तुएं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है, 68 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, एक वस्तु की मांग वक्र डी से खिसक कर, यानी कैपिटल डी से खिसक कर जो है छोटा डी हो जाती है, तो क्या होगा, यानी 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या होगा, प्रतिस्थापना वस्तु की कीमत बढ़ाना हो सकता है, बढ़ाना क्या होता है, बढ़ना हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग यानी वक्र खिसक जाता है, 70 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बाएं तरफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, 71 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, मांग में विस्तार का कारण है, 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होगा, 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या होगा, 74 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पॉजिटिव हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 75 पूछा गया, निम्नलिखित में चित्र प्रदर्शित करता है, 75 का ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएंगे 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, इकाई कम यानी इकाई कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है? निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो इलास्टिसिटी द लेस देन ऑन, क्या होगा 76 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आवश्यक वस्तु नेसेसिटी गुड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? 77 का ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है? क्या सापेक्ष यानी सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है? 78 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी चेंजिंग क्यू बाय क्यू और चेंजिंग पी बाय पी, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। 79 पूछा गया, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया? 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लक्स। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 पूछा गया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट इलास्टिक ऑफ डिमांड? 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी हो जाएंगे। 81 पूछा गया, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 पूछा गया है, क्या पूछा गया? आवश्यक वस्तुएं की मांग की लोच यानी क्या है? आवश्यक वस्तुएं की मांग की लोच होती है। 82 का ऑप्शन नंबर ई होगा, अन्य क्या होगा ई होगा, क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा गया, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है? 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच है? क्या होगा 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा, -1.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 85 पूछा गया, एक रिजुरेखी क्या है? रिजुरेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है? 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इकाई होगी विल बी यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन में 86 पूछा गया है, यानी विलासिता वस्तुओं की मांग फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज, क्या होगा 86 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्यधिक लोचदार होती है, हाईली यानी क्या होगा इलास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, अति वलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है? मांग वक्र में निम्नलिखित में से क्या दिखलाता है? क्या होगा 87 का ऑप्शन नंबर सी होगा, इन्हें इकाई मांग लोच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया है, इन्हें उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? यानी क्या उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? 88 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पत्ति की संसाधनों का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा गया, उत्पत्ति यानी क्या उत्पत्ति हॉर्स नियम लागू होने का कारण कौन सा है? 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा, और वो दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? 90 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 91 पूछा गया, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है ये पूछा गया। 91 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पैमाने की प्रतिफल नियम से, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 92 पूछा गया, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? 92 का ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विवृत्तीय अवस्था, सेकंड स्टेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 93 पूछा गया है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है, उत्पादन की प्रथम चरण में क्या होगा? 93 का ऑप्शन नंबर
ये होगा सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 पूछा गया है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंजेड। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 1 फरवरी की एग्जाम में छपेंगे। ओके, क्या होगा 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, दीर्घकाल। क्या होगा, दीर्घकाल, लॉन्ग रन, ऑप्शन नंबर बी। 95 पूछा गया, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। क्या होगा 95 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 96 पूछा गया, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं, कौन से साधन होते हैं, which factors among following we find in short run production progress। 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तथा ए बी दोनों। क्या होगा, ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 97 पूछा गया, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर होकर घटता है, यानी घटना आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है। जो वक्र जो है बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, वह कौन सा वक्र कहलाता है। ए कर्व विच राइसेस फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट इज कॉल्ड। क्या होगा 97 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 पूछा गया है, उत्पादन की साधन क्या है, उत्पादन की साधन क्या है, व्हाट इज फैक्टर ऑफ पीआर। क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ये सभी, एकदम इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन जो करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट प्रमोशन इज रिलेटेड टू। 99 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्पकाल से। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन सी होगा। 100 पूछा गया, उत्पादन का सक्रिय साधन है, एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस। क्या होगा 100 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएंगे, श्रम यानी लेबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी सारे छात्र जो है एक बार फटाफट से जमकर शेयर कर ले, और 1 फरवरी का वायरल क्वेश्चन जो है, ये पीडीएफ सबसे पहले कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से सबसे पहले देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर 100 क्वेश्चन अभी और है आप लोगों के लिए, उसके बाद एक ऑफिशियल हो जाएगा, सारा क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कहाँ पर, और सबसे पहले आप लोगों को आंसर की कहाँ पर मिल जाएगा, आंसर की और वायरल क्वेश्चन ये कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट देख लीजिए। आपको गूगल ओपन करना और गूगल पे सर्च कर लेना EDUCATION एडुकेशन SUCCESS सक्सेस, आपको गूगल पे टाइप कर लेना और फर्स्ट में यहाँ पर वेबसाइट दिया गया, इस पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएंगे आप लोगों के सामने, और सबसे पहले पेज को रिफ्रेश कैसे करना है आप लोगों को ध्यानपूर्वक से देख लेना है। क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को पेज को रिफ्रेश कर लेना, इस पे क्लिक कर लेना और 10 से 15 सेकंड आप लोगों को यहाँ पर वेट कर लेना। उसके बाद आपको नीचे चले आना। जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन। इसके नीचे आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स का यहाँ पर दिया गया, या यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप लोग को यहाँ पर नीचे जैसे ही आओगे यहाँ पर आंसर की दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की। इसके नीचे आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 12th का इकोनॉमिक्स का 1 फरवरी का आंसर की, इस पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएंगे, और नीचे आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आंसर की अपडेट आप लोगों को मिलेगा, और वायरल क्वेश्चन यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया पीडीएफ, यहाँ से सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया, यहाँ पर क्लिक करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तब आपको क्या करना है, एक वेबसाइट और बता रहा हूँ आपका, अपना वेबसाइट बिहार खबर, यहाँ से भी आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप लोग उसमें किए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिर से 1 से 100 क्वेश्चन और करवाएंगे। ओके, सभी स्टूडेंट एकदम जमकर फटाफट से एक बार शेयर कर लीजिए सभी।
ओके, उसके बाद